बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाकिस्तान के हवाले से आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से उनके ओहदे का हल्फ लिया। ऐवान सदर में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के सरबराहों समेत वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन पीपल्स पार्टी समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक हुईं। तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। दूसरी जानब ज़राए का कहना है कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। दरियासना वजारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस होंगे। आईनी अदालत में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अली बकर नजफी, जस्टिस के आगा जज होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत के जज होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत के जज होंगे। दूसरी तरफ ये खबर भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हलाली ने वफाकी आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। जराए के मुताबिक जस्टिस मुसरत हलाली ने सेहत के मसाइल के सबब माजरत की है। वफाकी आईनी अदालत के लिए जस्टिस मुसरत हलाली का नाम ज़ेर गौर आया। जस्टिस मुसरत हलाली ने आईनी अदालत के जज के तौर पर वफाकी आईनी अदालत न जाने का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसरत हलाली का बेंच गुज़िश्ता दिनों खराबी सेहत के सबब डी लिस्ट हो गया था। जी नाज़रीन, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के मुस्तफ़ी होने की तफसीलात सामने आ गई हैं और सदर मुमलकत ने इन दोनों का इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रात साथी जजेस से उनके चैम्बर्स में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। ज़राए का कहना है कि दोनों जजेस को इस्तीफ़ा न देने का साथी जजेस ने मशवरा दिया। साथी जजेस आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्तफ़ी न होने पर कायल करते रहे। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस ने मुलाकातें करके इस्तीफ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। वाज़ह है कि गुज़िश्ता रात जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफ़ा दिया था। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मज़कूरा दोनों जजों के इस्तीफ़े को सियासी एजेंडा करार दिया है और कहा है कि इन जज साहिबान की हमदर्दियाँ PTI के साथ थीं। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को मुस्तफ़ी होने पर खराज तहसीन पेश किया है। असद कैसर ने अपने बयान में 27वीं तरमीम के प्रोसीजर पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून में तरमीम इस तरह होती है, एक बार तरमीम करके फिर कहना कि ये ऐसा नहीं वैसा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, वो वैसे तो इजलास में आते नहीं और कल आ गए। असद कैसर का कहना था कि आज PTI का इजलास होगा जिसमें आइंदा के लाए अमल का फैसला किया जाएगा। वकला और मजदूर तंजीमों को उनके साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्लिमान के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने पर मशावरत की गई है। दरियासना चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी पार्टी कोशिश कर रही है कि जमहूरियत चले। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में बहुत फ़र्क है। PTI ने भरपूर एहतजाज किया है, ऐवान में मज़ीद एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी को वापस लाएगी। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेट इजलास के दौरान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की, इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई है। इजलास के दौरान JUI और PTI अरकान की जानिब से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि इस बिल को कमेटी को भेजें।
جس پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ میں نے پارلیمانی لیڈر کو فون کیا تھا لیکن وہ مصروف تھے۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا کہ آپ نے ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں بٹھایا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کا اختیار ہے، اس بل کو کمیٹی کے سپرد کریں۔ علاوہ ازیں سینٹ نے ایئر فورس ترمیمی بل بھی منظور کر لیا ہے۔ بل سینیٹر اسحاق ڈار نے منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا۔ سینٹ نے نیوی آرڈیننس ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ بل وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ سینٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ یہ بل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے پیش کیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے ارکان کی جانب سے بل کی مخالفت کی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی کابینہ نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں تمام وزراء کا 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ وزراء نے 27ویں ترمیم کی منظوری پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی اور کھڑے ہو کر ان کا پرجوش استقبال بھی کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔